आप सभी के बीच ही छोटे से बड़ी हुई हूँ। आप सभी को देख के, आप सभी को सीख के क्या उपदेश करूँ समझ नहीं आता। लेकिन फिर भी संत गुरुजनों से जो कुछ सीखी हूँ वही आप सबके बीच रखने का प्रयास कर रही हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वैराग्य जीवन को या साधु जीवन को त्याग मार्ग कहा जाता है और गृहस्थ जीवन को भोग मार्ग। लेकिन मेरी समझ से त्याग और भोग दोनों में से सिर्फ किसी एक को चुन पाना मुश्किल है। एक साधु भी अपने जीवन में भोग करता है और एक संसारी भी कुछ न कुछ उसमें भी त्याग की भावना होती है। स्तर अलग अलग है। एक साधु ऐसे देखने में ऊपरी स्तर में अगर हम देखें तो कुछ खास अंतर दिखाई नहीं देता हम में और आप में। हम भी कपड़े पहने हैं, आप भी कपड़े पहने हैं, आप भी 3 टाइम भोजन करते हैं, हम भी 3 टाइम भोजन करते हैं, आप भी घर में रहते हैं और हमारा घर आश्रम कहलाता है। ऊपरी स्तर से देखें तो कुछ खास अंतर नहीं है। तो अंतर किस में है? अंतर है मानसिक स्थिति में। एक साधु की मानसिक स्थिति ऐसी होती है कि संसार को भोगो लेकिन त्यागपूर्वक भोगो। साधु जीवन ऐसा है कि कभी सूखी रोटी मिल जाती है तो कभी 56 भोग। लेकिन एक साधु की मानसिक स्थिति ऐसी होती है कि वो ना 56 भोग को याद रखता है ना सूखी रोटी को, कि इस दिन सूखी रोटी खाए थे और इस दिन 56 भोग मिला था। हम संसार को भोगते हैं। एक साधु, एक संत संसार का उपभोग करता है लेकिन उसमें फंसता नहीं है, ऊपरी स्तर में समझ पूर्वक। यही अंतर है गृहस्थ जीवन में और साधु जीवन में। एक साखी में कहीं पढ़ी थी, त्याग करन है सबन को, बचत ना कोई दिखाए, चाहे तजे दुख भोग के, चाहे प्रथम हटाए। त्याग तो सबको करना है, अभी करें चाहे बाद में करें, क्योंकि मरने के बाद सब छूट जाएगा, ये हम सब जानते हैं। और इस चीज को जानना और इस समझ से पहले ही त्याग देना, यही वैराग्य जीवन है, यही अंतर है। हम सबका परम सौभाग्य है कि हम सब परम वैराग्यवान, त्यागमय जीवन जीने वाले हमारे परम पूज्य संकल्प साहिब जी की छत्र छाया में यहाँ बैठे हैं। पारा ज्ञान हमें मिला, इतना अच्छा संत समाज हमें मिला, ये हम सबका परम सौभाग्य है। मैं हमारे एक साहिब जी के बारे में आप सबको बताना चाहूँगी। मुझे भी अभी अभी पता चला, हमारे गुरु सदाय साहेब बड़े गजब के संत हैं भाई। अभी हमारी साहिब जी बता रही थी, क्योंकि साधु जीवन है और संतों का काम है, तो ऐसे भ्रमण करते हुए और सत्संग कार्यक्रम देते हुए हमारा आधा समय गुजर जाता है। क्योंकि संतों को आप सभी श्रद्धा से कुछ धन द्रव्य इत्यादि चढ़ाते हैं। तो ऐसे साहब जी के पास जब कुछ इकट्ठा हो जाता है, 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में, तो साहब जी चाहे जहाँ भी रहें तो किसी भी एक भक्त का घर चुन लेते हैं और उस धन द्रव्य का भंडारा कर देते हैं और उसे बांट देते हैं। ऐसे हमारे गुरु सदाय साहेब हैं, ऐसा त्याग में जीवन उनका। और जोरदार तालियां हो जाए साहेब जी के लिए। और हमारे संकल्प साहेब जी के बारे में क्या ही बताना, आप सब तो शुरू से देख रहे हैं उनको। हमारे साहेब जी इतने सहज और सामान्य दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास कुछ नहीं है, उनका शौक है फकीरी जीवन, फक्कड़ फकीरी, फकीरी जीवन चुने हैं और उसे बखूबी जी भी रहे हैं। हमारे साहेब के पास भी, क्योंकि इतना बड़ा भक्त समाज है जो उनको बहुत मानते हैं भगवान की तरह, तो उनको भी चढ़ोतरी चढ़ती है। लेकिन हमारे साहेब जी उसका ऐसा सदुपयोग करते हैं, साहेब जी उस धन को कई आश्रमों में दान कर देते हैं। हमारा पोटेरी आश्रम है तो वहाँ भी साहेब जी कई बार दान किए हैं। साध्वी आश्रमों में और संत आश्रमों में कई जगह उनका नाम है। तो एक संत भी दान करता है। आप सबों को ऐसा लगता होगा कि संतों का जीवन भक्तों के दान से चलता है, लेकिन संत भी ऐसे होते हैं जो खुद के पास ज़्यादा हो जाए तो दान करते हैं। तो ऐसे संतों के बारे में तो मैं बता रही, और भक्त भी कम नहीं है भाई, भक्तों के दान से ही हमारा जीवन चल रहा है। तो ज़्यादा दूर क्यों जाना, हमारे भक्तराज अनुज यादव जी
गुड़िया अभी इतना सुंदर आप सबको भजन सुनाई, वो भी इतने सरल कि क्या बताऊं। अब क्योंकि संत जीवन में हूँ तो एक से एक भक्त हम देखते हैं और एक से एक दानी देखते हैं। ऐसे ऐसे भी दानी हैं जो 5,000 और 10,000 भी दान करते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि मैं 10,000 दिया, लेकिन वो इतने सरल भक्त हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो यहाँ खड़े होकर आप सब में से किसी को खुद से बताए होंगे कि ये यहाँ से यहाँ तक मेरा एरिया है और इतना को मैं दान किया हूँ। बताए हैं क्या खुद से? नहीं बताए है ना। ये समझ कहाँ से मिली, ये सीख कहाँ से मिली बताइए। ये सीख और ये समझ देने वाले हैं हमारे परम पूज्य, हमारे सदगुरु संकल्प साहेब जी। उन्हीं की कृपा दृष्टि, उन्हीं की सीख और उन्हीं की समझ से आज हमारा जीवन इतना अच्छा बन पाया है। साहेब जी के प्रति जितना भी मैं धन्यवाद और आभार दूं वो कम ही है। तो साहेब जी के चरणों में आभार या धन्यवाद या प्रार्थना स्वरूप जो भी समझे, एक भजन, छोटा सा भजन मैं साहेब जी के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष के आधार हो। हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष के आधार हो। आप नहीं, आप सागर, आप ही पतवार हो। हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष के आधार हो। हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष के आधार हो। आपके वचनों ने मेरे मन का दर्पण धो दिया। आपके वचनों ने मेरे मन का दर्पण धो दिया। आप जो मेरे हुए तो मैं को मैंने खो दिया। मैं को मैंने खो दिया। ज्ञान की परिभाषा हो और सच का सच में सार हो। आप नहीं, आप सागर, आप ही पतवार हो। हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष के आधार हो। आपके चरणों में गुरुवर अब ये मेरा मात है। आपके चरणों में
के आधार हो। बोलिए सदगुरुदेव की जय। बहुत सुंदर भजन मधुर कंठ से और विचार भी श्रवण किए। उन्होंने कहा त्याग, वास्तव में हर मनुष्य को त्याग करने की ज़रूरत है और भोग भी ज़रूरत है। हम लोग भी जो खाते पीते वो एक प्रकार के भोग है। भोग को सबको तो भोगना है, लेकिन अगर हम उस भोग को मानसिक मन में टिका लिए, कहीं भी गए अच्छा मिला, उसको हम मन में आसक्ति बना लिए, तो फिर वही हमारे लिए दुख का कारण बनेगा। इसलिए हम कुछ भी करें अनासक्ति पूर्वक करें, कुछ भी देखें अनासक्ति पूर्वक देखें, तो अवश्य वह हमारे लिए भोग नहीं होगा, वह हमारे जीवन निर्वाह के साधन होकर के कल्याण का साधन बन जाएगा। इसलिए बहुत सुंदर विचार भी श्रवण किए, भजन भी श्रवण किए। तो अब हम और विचार श्रवण करते हैं। कबीर आश्रम पाररास जिला बालोद से पधारे हुए हमारे साध्वी श्रद्धा साहेब जी विराजमान हैं। आपसे निवेदन है कि आप अपने अमृतमय वाणी के द्वारा हम सभी को लाभान्वित करने की कृपा करेंगे। बोलिए सदगुरुदेव की जय। बोलिए सदगुरुदेव की जय। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, परम संत समाज, साध्वी समाज, निर्छिर विवेकी सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमय माताओं, अभी हम सब बहुत ही सुंदर भजन भी सुन रहे थे, विचार भी सुन रहे थे। मंजुला की बातें जब निकल रही थी ना, तो दिल को छू रहा था, और मेरा नहीं सबके दिल को छू रहा था। देखो यही जन्म ली बच्ची और आज सबके बीच में बैठ करके अपना अनुभव बता रही है कि संत गुरुजनों के शरण में जाने से क्या क्या मिलता है। बिल्कुल बात तो सही है। हमारे साहेब जी जो काम किए हैं, केवल एक के लिए दो के लिए नहीं, पूरे साध्वी समाज के लिए किए हैं। संकल्प साहब जी की बहुत बड़ी कृपा है सज्जनों, बहुत बड़ी दया है। हम लोग 2006 से कोरबा क्षेत्र में आना हम लोग का शुरू हुआ, और एक एक महीना 2-2 महीना कार्यक्रम चलता था। अभी 5-6 साल से जब से कोरोना हुआ तब से आना नहीं हुआ, बाकी हर साल आना होता था और गांव गांव कार्यक्रम होता था। साहब जी की इतनी दया, कई बार मेहनत करते थे। 3 बार जिस घर में कार्यक्रम होता था ना, 3 बार उस घर में जाना होता था और साइकिल में जाना होता था। इतना मेहनत करते थे और मेहनत करके हम लोग को मंच में बिठाते थे। मैं तो सज्जनों कई बार कहती हूँ, साहब जी हम लोग बोलना सीखे ना तो आपकी दया है, आपकी दया से हम लोग बोलना सीखे हैं, और तब से अब तक याद आती है कि साहब जी की कितनी बड़ी कृपा है। देखो छोटी सी बच्ची आपके सामने गरज रही है, शेर की तरह ऐसे गरज रही है क्या? ऐसे संत गुरुजन मिले हैं, उनकी दया से ये शब्दों का उपयोग भी कर रही है, और हम लोग को भी जो ज्ञान मिला है संत गुरुजनों की कृपा है। और केवल बोलना ही नहीं सीखा है, बताया ना उनका अनुभव, केवल साहब जी का ही अनुभव नहीं है,